आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या रहेगा, ये टाइप का आपका एक्सप्रेशन रहेगा ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में मैक्सिमम डिग्री कितना है x का, मेरे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अभी इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने हैं मतलब इसके x के जो वैल्यूज रहेंगे वो फाइंड आउट करने हैं और उसका रिलेशन यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स है एक्सप्रेशंस के, तो वो एक्सप्रेशंस के कोएफिशिएंट्स के साथ उसका रिलेशन कैसा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो अगर मैं सम ऑफ जीरोस कर दूं, जो भी मेरे x के वैल्यूज आएंगे तो वो x के वैल्यूज का अगर मैं सम कर दूंगी तो वो इक्वल रहेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो ये a एंड b क्या है, ये दे आर द कोएफिशिएंट्स राइट, एंड c इज माय कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ x का वैल्यू जो रहेगा दैट इज इक्वल विद द माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये एक रिलेशन मेरे पास है। ठीक है, दूसरा रिलेशन रहेगा अगर मैं जो मैंने निकाले हुए जीरोस है उनका मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो उसका रिलेशन रहता है c दैट इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हमारे पास ऑलरेडी है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो रिलेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं ये इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर दूंगी तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, तो ये बनेगा मेरा माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस b/a। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इसके साथ कंपेयर कर दूंगी तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो कांस्टेंट टर्म कौन सी है मेरी, c इज द कांस्टेंट टर्म, तो c यहाँ पे लिख देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a। तो ये रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करने हैं गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, यह हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा, पहले हमें इसके x के वैल्यूज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, तो x के वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारा a इंटू सी। a इंटू सी, a इज यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8 राइट। सो a इंटू सी, सो 1 इंटू -8 दैट विल बी -8। तो -8 के हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। कैसे फैक्टर्स रहते हैं, जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन मुझे कितना मिलेगा, b के बराबर, दैट इज -2 के बराबर। ओके, सो चलिए फाइंड आउट करते हैं -8 के फैक्टर्स। सो -8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो मेरा -4 इंटू 2 हो सकता है राइट, देन 4 इंटू -2 हो सकता है, -8 इंटू 1 हो सकता है, या 8 इंटू -1 हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी देखते हैं -4 इंटू 2 दैट इज 8। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, -4 + 2 कर दूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा राइट।
यहाँ पे अगर 4 माइनस 2 कर दूँ, 4 माइनस प्लस माइनस 2 कर दूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 2 आ जाएगा। -8 प्लस 1 कर दूँ तो मेरा रिजल्ट विल बी -7 एंड 8 प्लस -1 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा +7। तो ये हमें कुछ फैक्टर्स के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, b का वैल्यू इज -2। तो यहाँ पे -2 ये मेरा क्या रहेगा, रिजल्ट आ गया है। कौन से फैक्टर के लिए -2 मिल रहा है मुझे, तो -4 इंटू 2। ओके, सो -4 इंटू 2 ये क्या हो जाएंगे, मेरे फैक्टर्स बन गए। अभी चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ये हो जाएगा, राइट। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी रहती है कि इसका ग्रुप बनाना पड़ता है। दो दो टर्म्स का हम ग्रुप बनाएंगे। सो हमें क्या मिलेगा, और उसमें से कॉमन जो भी टर्म्स रहेंगे उनको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे x² माइनस 4x ये दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है, तो x। तो मैं x बाहर निकाल देती हूँ। अंदर क्या बचेगा, ये x² का सिर्फ x ही मैंने बाहर निकाला है। सो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x माइनस ये 4x में से x बाहर निकाला है तो अंदर क्या बचेगा, -4। ओके, नेक्स्ट टर्म के लिए देखते हैं 2x माइनस 8 के मेरे फैक्टर्स रहते हैं 4 इंटू 2। 8 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 4 इंटू 2, राइट। सो यहाँ पे 2 तो आ रहे हैं, सो दोनों में 2 इज कॉमन, राइट। तो 2 को मैं बाहर निकालती हूँ। अंदर क्या बचेगा मेरा, x प्लस x माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे हमें ये 2 का ग्रुप बनाना है। ओके, 2 के ग्रुप बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर बाहर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं दो टर्म्स में। तो ये x² माइनस 4x का एक ग्रुप है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है मेरा x। तो मैं x आउट ऑफ द ब्रैकेट लिख दूंगी। x² में से x मैंने बाहर निकाल दिया है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 4x से मैंने x कॉमन निकाला है, सो -4 ये मेरे अंदर रह जाएंगे। यहाँ पे 2x माइनस 8 आया है। 2x माइनस 8 में अगर मैं +2 बाहर निकालती हूँ तो मुझे मिलेगा x माइनस 4। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो टर्म हमें फर्स्ट टाइम जो टर्म मिल रही है वही हमें सेकेंड टाइम भी मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन है, सो उसको हम लोग कॉमन लिख लेते हैं एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पे मेरे फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। ये 2 फैक्टर्स मुझे मिल गए। अभी ये 2 फैक्टर्स को मुझे एज ए 0 दिखाने हैं तो मैं क्या करूँगी, मुझे x माइनस 4 को इज इक्वल टू 0 मुझे दिखाना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम ये भी दिखा सकते हैं, राइट। देन x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू 4। ये -4 ये साइड जाएगा तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये साइड क्या हो रहा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो x इज इक्वल टू -2 तो x का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -2। ओके, तो ये 2 क्या मिल गए मुझे, जीरोज मिल गए। तो मेरे जीरोज क्या है, 4 एंड -2। अभी मैं रिलेशनशिप चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सो रिलेशनशिप हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू minus coefficient of x upon coefficient of x square, right? So that we can write it as the minus b upon a as well. Product of zeros ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हम c बाय a भी लिख सकते हैं, राइट। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, 4 प्लस -2। सो ये कितना रहेगा मेरा, 2 आ जाएगा, राइट। अभी माइनस b बाय a लिख लेते हैं। सो माइनस b बाय a के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -2 है तो -2 b का वैल्यू एंड a इज व्हाट, a इज 1 तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और यहाँ पे 2। सो वी कैन सी हियर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हमें मिल रहा है, राइट। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा, 4 इंटू माइनस 2, राइट। सो 4 इंटू माइनस 2, तो ये कितना मिलेगा मुझे, -8 रहेगा, राइट। अभी देखते हैं कि हमें c बाय ए भी वही मिल रहा है क्या। c कितना है, c इज -8, a इज 1, सो यहाँ पे ये भी -8 मिल रहा है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाय ए, दोनों भी सेम आ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमारा नेक्स्ट सम है 4a² माइनस 4s प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है, यहाँ पे x की जगह पे s लिया है, ठीक है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये आपको दिखेगा एक हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो, सो a माइनस बी का स्क्वायर। सो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ओके। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, अगर मैं a का वैल्यू 2s एंड b इज इक्वल टू 1 कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे a का वैल्यू इज 2s, सो 2s स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 इंटू 2s इंटू बी दैट इज 1 प्लस बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये मुझे मेरी आइडेंटिटी से यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस 1 मिल रहा है। तो इसको हम ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a इज 2s, सो 2s माइनस b इज 1, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू डालूंगी उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, दैट इज 2s माइनस 1 का स्क्वायर। अभी इसको जीरोस के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको मैं और भी एक तरीके से लिख सकती हूँ। सो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, राइट। स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख ही सकते हैं। अभी इसको हम इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, राइट। यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो s इज इक्वल टू क्या आया मेरा, 1/2। तो ये चलिए सम, अभी हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का सम ऑफ जीरोस, अगर मैं यहाँ पे जीरोस का सम कर दूँ, एडिशन कर दूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक जीरो है मेरा 1/2 प्लस 1/2। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ऊपर के जो न्यूमरेटर्स रहेंगे उनको क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 1, ओके। अभी यहाँ पे ये इक्वेशन से हमें a b c का वैल्यू निकालना है, राइट। सो a क्या है, a का कोएफिशिएंट a इज माय 4, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज a दैट इज 4, b इज -4 एंड c इज 1, राइट। अभी जस्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये a माइनस बी दैट इज -4 अपॉन a कितना है, 4 है, सो 4, सो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस, सो 4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, सो यहाँ पे रिजल्ट इज 1, ओके। सो आप चेक कर सकते हो सम ऑफ जीरोस आई एम गेटिंग 1 एंड अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ कोएफिशिएंट्स का तो वो भी मुझे 1 मिल रहा है। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। तो ये दो मेरे जीरोस है उनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, दैट इज 1/2 इंटू 1/2। सो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इट बिकम्स 1/4, राइट। अभी c बाय ए वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। c का वैल्यू इज 1, a का वैल्यू इज 4। सो अगेन आई एम गेटिंग द सेम आंसर, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c बाय ए, दोनों सेम आ रहे हैं। तो यही हमने वेरीफाई कर लिया है, ओके। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये उल्टा पुल्टा क्यों दिया है। तो
तो चलिए इसको पहले सीधा कर लेते हैं। जो हमें फॉर्म पता है, हमें कौन सा फॉर्म पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स मेरी सेकेंड टर्म रहती है, तो 7x माइनस 3, विदाउट चेंजिंग एनी साइन हम जस्ट इसको रीअरेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी ए क्या मिल रहा है, ए इज 6, बी इज माइनस 7 एंड सी इज माइनस 3, राइट। अभी यहाँ पे इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फैक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या रहता है, a इंटू सी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो a इंटू सी कितना आ रहा है, a इज 6, b इज माइनस 3, तो a इंटू सी विल बी माइनस 18। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ माइनस 18। माइनस 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर मैं कर दूँ तो मुझे रिजल्ट क्या आना चाहिए, -7, जो b का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास वो फैक्टर्स मेरे पास है, कौन से है, -9 प्लस 2। ओके, सो 9 एंड 2 अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे -18 मिल रहा है। 9 प्लस 2 कर दूँ तो मुझे -7 मिल रहा है। ये दोनों वो कंडीशन सेटिस्फाई करें, तो मेरे फैक्टर्स क्या रहेंगे, -9 एंड 2, ये मेरे फैक्टर्स रहेंगे। अभी वो फैक्टर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। चलिए देन 6x स्क्वायर -7 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, -9 प्लस 2, तो यहाँ पे मैं प्लस 2 पहले लिख लेती हूँ, देन -9x कर लेती हूँ, -3 कर लेती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ग्रुप, इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रुप बन गया है। ग्रुप बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये ग्रुप में से कॉमन क्या निकल रहा है उसको बाहर निकालेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो ये पहले दो टर्म्स देखेंगे। ये पहला ग्रुप रहेगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है मुझे, 2x इज कॉमन, राइट, क्योंकि 6 के मेरे फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 2, तो उसका मैं 2 भी बाहर ले रही हूँ एंड x। ठीक है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 1, राइट। 6x स्क्वायर में से 2x मैंने बाहर लिया है तो अंदर बचेगा 3x, 2x में से मैंने पूरा 2x बाहर निकाल दिया है तो अंदर बचेगा 1, माइनस अभी ये टर्म्स के पास जाते हैं, ये टर्म के पास हमें इतना पता होना चाहिए कि जो आने वाला टर्म है वो यही आने वाला है, सिर्फ ये दोनों में से कॉमन क्या निकालना है वो देखना है। अभी मुझे ये 3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मुझे उसको 1 बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं 3 कॉमन कर लेती हूँ, यहाँ पे अंदर क्या रहेगा देन 3x प्लस 1, राइट। ये शॉर्टकट रहेगा या वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हो इसको। अगर मैं इसको सॉल्व पे कर दूँ तो भी मुझे वापस से वही इक्वेशन मिलेगा, ये ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा। अभी जो कॉमन है 3x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, वो लिख लेते हैं एक बार। एंड जो कॉमन नहीं है दैट इज 2x माइनस 3, वो लिख लेते हैं। अभी मुझे इसको जीरोस के टर्म्स में लिखना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ। तो ये बनेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो मुझे फैक्टर्स मिल गए, अभी मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे ये बनेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 3x, ये 1 को मैं ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ तो ये -1 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है और वो न्यूमरेटर में है, तो 3 को अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 3 को मैं शिफ्ट करती हूँ राइट हैंड साइड में, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट। यहाँ पे भी सेम 2x, ये -3 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 3/2, तो ये मेरे जीरोस मुझे मिल गए हैं। एक रहेगा मेरा x इज इक्वल टू -1/3, सेकेंड इज x इज इक्वल टू 3/2। ओके, अभी यहाँ पे हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन में क्या करना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो उसको ही हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a के फॉर्म में। सो सम ऑफ जीरोस पहले वैल्यूज पुट करके देखते हैं कितने मिल रहे हैं। सो सम ऑफ जीरोस इज -3, जीरोस है -1/3 एंड सेकेंड है 3/2, राइट।
अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व आपको जैसे आ रहा है इजी वे में वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 एज ए एलसीएम ले लिया है, तो ये बनेगा मेरा -2। क्योंकि ये 3 को मुझे अगर 6 करना है तो मुझे कौन से नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, वो मुझे चेक करना पड़ता है। तो ये 3 को अगर 6 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा रूल है अगर जो भी चीज़ हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो सेम चीज़ हमें न्यूमरेटर में भी फॉलो करनी है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 × -1 दैट बिकम्स द -2। ओके, सो प्लस यहाँ पे ये 2 के साथ ये 2 को अगर मुझे 6 बनाना है 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 9 बन जाएगा। अभी -2 + 9 दैट बिकम्स -7, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, -7/6। ओके, तो ये मेरा रिजल्ट आया है सम ऑफ जीरोज का। अभी चेक करते हैं कोएफिशिएंट्स का वैल्यू पुट करके कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं। तो कोएफिशिएंट में वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -b/a -b, b इज -7, सो चलिए -7/a, a का वैल्यू कितना है, इट्स 6। ये मुझे यहाँ पे पॉजिटिव 7/6 मिलेगा, क्योंकि -2 + 9 दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और जो दोनों में बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ पे लग जाएगा, तो ये पॉजिटिव 7/6 मिल रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 7/6, तो यहाँ पे मुझे 7/6 मिल रहा है, राइट। तो ये सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a मेरी वेरीफाई हुई है। नेक्स्ट रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। सो उसको हम c/a भी लिख सकते हैं। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1/3 × 3/2। सो यहाँ पे ये 3 गेट कैंसिल, सो 1/2 विल बी आंसर, राइट। अभी c/a में का वैल्यू चेक कर लेते हैं। सो c इज -3, a is 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, सो -1/2 यहाँ पे भी वैल्यू मिल रही है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू दी c/a, ये हमें वेरीफाई हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, 4u² + 8u। बस ये दो ही टर्म्स हमें दिए हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट आवर c टर्म। सो a का वैल्यू, यहाँ पे c का वैल्यू क्या रहेगा, c विल बी 0। ओके, सो a इज 4, b इज 8 एंड c विल बी 0। ये हमने वैल्यूज से लिख लिया। अभी इसको फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स इसके बहुत ही इजी आएंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो ही टर्म्स दिए हैं तो इनका फैक्टर्स कैसे करेंगे, बट बहुत इजी है इसमें। 4u² + 8u, दिस इज गिवन, राइट। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4u में कॉमन लिख सकती हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो कॉमन नहीं है वो, सो 4u² में से 4u मैंने बाहर निकाला है तो अंदर u बचेगा, और यहाँ पे 8u से मैंने 4u निकाल दिया है तो अंदर 2 बचेगा, राइट। अभी यही मेरे फैक्टर्स रहेंगे। इसको मैं क्या करूँगी, 0 के साथ इक्वेट कर दूंगी। सो इसको 0 के साथ इक्वेट किया तो 4u इज इक्वल टू 0, सो u विल बी 0। देन u + 2 इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू -2। तो ये मेरे जीरोज आ गए हैं। जीरोज क्या मुझे मिल रहे हैं, 0 एंड -2। अभी इसको वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशंस, तो कोएफिशिएंट्स के रिलेशन के साथ। तो यहाँ पे इनका यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, सो पहले क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज। सो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो सम ऑफ जीरोज क्या रहेंगे, सम ऑफ जीरोज इज 0 + -2, so it becomes -2, आंसर विल बी -2। अभी कोएफिशिएंट्स का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, -b/a, -b इज 8, सो यहाँ पे b इज 8, सो -b हो जाएगा, एंड a इज 4, सो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, सो ये मेरा बन जाएगा
-2. ओके, सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ये सेटिस्फाई कर रहा है. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ चलते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? सो 0 इंटू -2, राइट. ये मेरे प्रोडक्ट जीरोज है, 0 एंड -2, ये मेरे जीरोज है, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आता है? 0 ही आता है. देन c/a, c का वैल्यू इज 0, a का वैल्यू इज 4. 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, आंसर 0 आएगा. तो 0, तो यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो रहा है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, दैट इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². ये हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, वो है t² -15. बस इतना ही दिया है, ओनली 2 टर्म्स दिए हैं. बट यहाँ पे आप देखोगे जो b का टर्म है दैट इज एब्सेंट. ओके, सो यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -15, राइट. क्योंकि यहाँ पे ये कैसे रहेगा? t² -0 इंटू टी प्लस -15. ओके, सो ये माइनस प्लस एनीथिंग यू कैन टेक, बिकॉज 0 इंटू टी 0 ही रहने वाला है. ओके, यहाँ पे आपको ये कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं. अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है? यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास एक ऑलरेडी रेडीमेड आइडेंटिटी है. वो क्या आती है? a² - b² इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी. ओके, ये आइडेंटिटी है. अभी ये आइडेंटिटी में मैं अगर ये रखना चाहूँगी तो मुझे ये 15 है. सो 15 को मुझे √15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे वो वैल्यू b की जगह डाल सकती हूँ, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये इसको ऐसे लिखती हूँ, t² -√15 उसका स्क्वायर. गेट इट? क्योंकि -√15 उसका 2 किया, उसका स्क्वायर किया, चलो t² -√15 उसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पे √15 उसका स्क्वायर दैट इज नथिंग बट दी 15 ओनली, राइट. तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यू एज इट इज रखनी है, पर मुझे अगर b² के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगी? उसका रूट ले लूँगी और उसका स्क्वायर ले लूँगी. सो वो एज इट इज वैल्यू भी रहेगी और हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे a कौन है मेरा? सो दिस इज व्हाट माय a. b कौन है मेरा? सो √15 इज माय b. तो a² - b² यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो ये a², ये b² बन जाएगा. तो a क्या है मेरा? a इज t माइनस b इज व्हाट? √15. a इज t प्लस b इज √15. ओके, तो ये 2 फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. अभी यहाँ पे इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं क्योंकि हमें जीरोस चाहिए. सो t -√15 इज इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू +15, राइट. ये -15 अगर मैं उसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर दूँ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या बनेगा? +15 बन जाएगा. यहाँ पे देखते हैं. सो t इज +√15 इज इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू -√15. तो ये 2 जीरोस मुझे मिल रहे हैं. सो t इज इक्वल टू -√15. ये +15 को शिफ्ट किया है नेक्स्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो -15 बन जाएगा. तो अभी मेरे जीरोस क्या है? √15 एंड प्लस +√15 एंड -√15. ये वैल्यूज अभी यहाँ पे डालते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं. सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या रहते हैं? -b/a, दैट इज द माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट. सो पहले सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं. सम ऑफ जीरोस क्या है मेरे? √15 प्लस -√15. अभी पॉजिटिव √15 निगेटिव √15 चले जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा मेरा? 0. पॉजिटिव √15 निगेटिव √15 कैंसिल करेंगे और वो 0 हो जाएगा. अभी यहाँ पे -b/a -b इज व्हाट? b इज 0, तो यहाँ पे 0 -0 अपॉन a इज 1. 0 को किसी के साथ भी डिवाइड कर दो, आंसर 0 ही रहेगा. सो यहाँ पे 0 आ गया.
तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले कर लेते हैं। सो जीरोज है मेरे √15 इंटू निगेटिव √15, राइट। तो ये मेरे बनेंगे, इसका कैसे रहता है, रूट चला जाता है। अगर √a इंटू √a कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ a मिल जाता है, राइट। तो वैसे ही √15 इंटू √15 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, एंड बाकी का जो माइनस साइन है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या मिल रहा है मुझे, -15। अभी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सो c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू -15 अपॉन a इज व्हाट, a इज 1। सो इसका आंसर भी मुझे मिल रहा है -15। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए, ये भी वेरीफाई हुआ है। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। सो 3x² - x - 4। ओके, सो यहाँ पे a का वैल्यू इज a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। अगेन फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे इसके। तो a इंटू सी क्या बन रहा है मेरा, a इंटू सी दैट इज 4 इंटू a इज 3 इंटू -4, सो इट बिकम्स -12। अभी -12 के मुझे ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसका आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, -b मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसे फैक्टर्स पता है कि जिसका आंसर मुझे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहाँ पे -12 के फैक्टर्स अगर मैं 4 इंटू 3 कर दूंगी तो ये मेरे बन जाएंगे -12, राइट। अगर -4 प्लस 3 करती हूँ तो ये बन जाएगा -1, कि जो कि मुझे चाहिए। तो मेरे फैक्टर्स मुझे मिल गए। फैक्टर्स क्या है, -4 एंड 3, ये मेरे फैक्टर्स बन गए हैं। अभी ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये कैसे बनेगा, सो ये 3x² + 3x - 4x - 4, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे बनाएंगे, जो फर्स्ट 2 टर्म्स रहेंगे उनका ग्रुप रहेगा, सेकेंड 2 टर्म्स रहेंगे उनका ग्रुप रहेगा। यहाँ पे ग्रुप बनने के बाद हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे 3x² + 3x, ये दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 3x इज द कॉमन, राइट। 3x² में से 3x मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाहर निकाल दिया है, ब्रैकेट के अंदर x बचेगा और यहाँ पे प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा। 3x में से 3x टोटली सब मैंने बाहर निकाल दिया है, तो अंदर बचेगा 1। ओके, सो यहाँ पे मुझे x + 1 करनी है, नेक्स्ट मेरी टर्म x + 1 करनी है। तो इसमें से मुझे क्या बाहर निकालना पड़ेगा, सो -4 को अगर मैं बाहर निकाल दूंगी तो मुझे अंदर बचेगा x + 1। ओके, सो -4 यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व भी कर दोगे तो आपको यही सेम टर्म मिलेगी, राइट। नेक्स्ट इज यहाँ ये दोनों में से कॉमन देखना है। तो x + 1 दोनों की जगह कॉमन है, तो x + 1 एज इट इज लिखेंगे। एंड यहाँ पे जो बचे हुए चीज़ें हैं वो ब्रैकेट के अंदर जाएंगी। सो 3x - 4। अभी ये दो मेरे फैक्टर्स बन गए हैं, दैट इज x + 1 एंड 3x - 4, ये मेरे फैक्टर्स बन गए हैं। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, जीरोज के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। सो x + 1, ये फैक्टर को मैं 0 के साथ इक्वेट करती हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये +1, मुझे x का वैल्यू चाहिए, राइट। तो ये 1 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करती हूँ, तो x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। नेक्स्ट है 3x - 4 इज इक्वल टू 0, राइट। सो 3x इज इक्वल टू, ये -4 को मैं अगर शिफ्ट कर दूंगी राइट हैंड साइड पे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर का 3 साइड चेंज करने के बाद डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 4/3 आया। तो मेरे जीरोस क्या भी मुझे मिल रहे हैं, -1 एंड 4/3। यही अभी इसको वेरीफाई करते हैं। सो वेरिफिकेशन के लिए क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a, दैट इज द माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो पहले सम ऑफ जीरोस उसके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो -1 इज वन ऑफ माई 0, सो ये -1 मिलेगा प्लस 4/3, राइट। अभी इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको
बताती हूँ कि कैसे जनरली आप कर सकते हो। अगर आपको ये आता है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, जिनको नहीं आता है वो चेक आप देख सकते हो। सो -4 यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे -1, अगर नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो उसको हम 1 पकड़ सकते हैं, तो इसको 1 कर दिया मैंने। और यहाँ पे +4/3 है। ओके, तो इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो -1 × 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या रहेगा, फर्स्ट का न्यूमरेटर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर के साथ। ये जो बीच का साइन रहेगा एज इट इज आ जाएगा। देन सेकंड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट के डिनोमिनेटर के साथ, तो ये 1 हो जाएगा। एंड जो डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के रहेंगे उनका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 × 3। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। -1 × 3 दैट इज दी -3, 4 × 1 दैट इज 4/3 हो जाएगा। सो -3 + 4 ये क्या बनेगा, 1 बनेगा एंड 3। तो ये मेरा रिजल्ट आया। सो 1/3 दैट इज द सम ऑफ जीरोस मुझे मिल रहा है। अभी वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमें सेम मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं -b इज व्हाट, -1, b इज -1, सो -1 अपॉन a is 3। सो ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ये 1/3 हो जाएगा, राइट। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/n। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले कर लेते हैं। 0 इज -1 × सेकेंड इज 4/3। सो 1 × 4/3 यहाँ पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो इट बिकम्स -4/3। ओके, अभी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। c इज व्हाट, c इज -4, a इज 3, तो सेम आंसर मुझे मिल रहा है -4/3। तो यहाँ पे हमने ये भी वेरीफाई कर लिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/n। ओके, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू।